हेलो स्टूडेंट्स, E2E क्लासेस में आपका स्वागत है। जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है। आप सब बहुत बेचैन होंगे, आपको कुछ परेशान नहीं होने की जरूरत है। जैक बोर्ड में जितने भी लॉन्ग टर्म के लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब के 100% इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपने ये सारा वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। जितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके बारे में हमने पूरा पैटर्न आपको समझा दिया है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका एग्जामिनेशन में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होने वाला है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में देखिए एमसीक्यू जो सारे कंपलसरी होंगे उसमें 30 क्वेश्चन है। 1 to 30 का जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, तो 1 into 30 आपका 30 मार्क्स हो गया। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आपको 31 से 38 होंगे, वो 2 मार्क्स का ईच होगा। 8 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे लेकिन आपको सॉल्व करने हैं उसमें सिर्फ 6, तो 2 into 6 आपका ये 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर है। 3 लाइन तक से मैक्सिमम कुछ मत लिखिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 39 से 46 होंगे, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपने सॉल्व करने हैं वहां पर भी सिर्फ 6 क्वेश्चन, तो 3 into 6 ये आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं वो 47 से 52 के बीच होंगे और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपने सिर्फ उसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपका 5 into 4 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। ये 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा और बाकी 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल सबमिट हो गया होगा कॉलेज में और उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी को कभी कभी वो वेरी शॉर्ट में ले आते हैं, वो शॉर्ट में लाते हैं, तो शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसी क्वेश्चन को वो ब्रेकअप कर सकते हैं, उसमें से एक पार्ट उधर कर दिए। सब तरह की चीजें अभी आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं। मोहन इज अ पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अलग अलग डेट में, देखिए आप डेट को गौर कीजिएगा, ये जनवरी में है, ये मार्च में, ये जून में, अगस्त में, अक्टूबर में। और एक बात देखिए सिमिलरिटी क्या है सभी में, सभी या तो मंथ के एंड में ड्रॉ किया गया है या मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉ किया गया है। जब अलग अलग डेट रहे और एक फिक्स अमाउंट नहीं है, अलग अलग अमाउंट भी है, तो आपके लिए प्रोडक्ट मेथड का टेबल बहुत जरूरी हो जाता है जानना। तो प्रोडक्ट मेथड का ये टेबल है, इसमें सबसे पहले आप डेट लिखेंगे। ये जो डेट है ये डेट को आप वहां लिख लो। इसके बाद अमाउंट, जो अमाउंट दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए। और पीरियड आपने जो बना रहे हैं आप, तो आपका ईयर जो एंड हो रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, तो वहां तक आपको दिन गिन के ये पीरियड को यहां लिखना है। फिर अमाउंट को और पीरियड को दोनों को लेके आपने प्रोडक्ट निकालना है, ये आपने पहले भी निकाला हुआ है। और इंटरेस्ट का फाइनल फॉर्मूला आपका होगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसका टोटल लेना है और रेट परसेंट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहां पर 6% दिया हुआ है, उसके बाद 1/12, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। और यहां पर याद रखिए कि अगर स्पेशल पॉइंट आपके नॉलेज के लिए दे रहे हैं, इफ फिक्स अमाउंट ड्रॉन एवरी मंथ, अगर हर महीने एक फिक्स अमाउंट निकाली जाती है और वो जो अमाउंट है वो हर महीने के बिगिनिंग में हो सकती है, एंड में हो सकती है या मिडिल में हो सकती है, तो 6.5/12 या 5.5/12 और 6/12 ये फॉर्मूला आपने तभी लगाना है। यहां गलती करते हैं बच्चे, क्या होता है कि फिक्स अमाउंट हर मंथ निकाली जा रही है, उसको प्रोडक्ट से कर दिए तो गलत है, प्रोडक्ट वाले में इसको अप्लाई कर दिए वो गलत है। इसलिए इस तरह की गलतियों से आपको बचना है। नेक्स्ट आइए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेर रीवैल्यूड। ये एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यू पर बेस करके पूरा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इवैल्यूएशंस वेर मेड, क्या क्या दिया हुआ है, और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपके पास कंसेप्चुअल बेस होना चाहिए। पहली बात कि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसको मैंने आपके हिंट के लिए यहां लिख दिया है, रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। और हमेशा याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। तो जहां पर भी मैटर ऑफ लॉस होगा
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप एंट्री में डेबिट कीजिएगा, और जो रिलेटेड एसेट्स है या लायबिलिटी है जिसको भी डालना होगा वो आप डालोगे। और मैटर ऑफ गेन जब होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। जैसे कि बिल्डिंग वर्थ 8,000 वाज डेप्रिसिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, ये मैटर ऑफ लॉस हो गया। उसी तरह रिजर्व हैज बीन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अभी आपने नहीं दी है, आपने अभी सैलरी देनी है, वो आपकी लायबिलिटी है, तो ये मैटर ऑफ लॉस है आपके लिए, या एक तरह का लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो यहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होगा। इस तरह की चीजों को आपने बार बार लिख करके प्रैक्टिस करना है। और ये सारी चीजें हमारे एडमिशन वाले वीडियो में सारा रिवैल्यूएशन का एंट्री आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट के साथ बताया गया है, आप उसको जरूर देखिए, उसका लिंक हमारे चैनल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हिसाब देखिए, यहां पर ये एडमिशन का ही हिसाब है, आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इसी पर बेस करके सब कुछ करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालना है, पास्ट एडजस्टमेंट को देखना है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को देखना है। तो एडमिशन पर ज्यादा फोकस पे रखिएगा, रिटायरमेंट पर रखिएगा, क्योंकि हम मिलती जुलती चीजें हैं। दे एडमिटेड सी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, ये बैलेंस शीट दी हुई है। यहां हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस शीट को आप स्टडी कीजिएगा तो यहां पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पास्ट ईयर का लॉस है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी पहले का एक तरह का लॉस है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट बहुत ईयर तक मिलता है। इधर में देखिए कंपनसेशन फंड, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, तो ये क्या होता है कि पहले से रिजर्व रखा हुआ है, अब इसके अगेंस्ट में अगर कोई लायबिलिटी है तो उतना लायबिलिटी को आपने रखना है, वरना जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, इसको बोलते हैं हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी एक तरह से जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का दाम अप या डाउन होता रहता है, उससे बचने के लिए फर्म को ये रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी मार्केट वैल्यू जब दे देगा तो कितने फंड की जरूरत है उतना निकालने के बाद सरप्लस अमाउंट को ही आपने बांटना है। इसके लिए बार बार बोल रहे हैं, हमारा एडमिशन का वीडियो आप अच्छी तरह देखिए, सब कुछ उसमें क्लियर कट बताया हुआ है। और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ये जो पहले के पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर हैं, उनके बीच ये अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बता रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाई माने इतने रुपए से बढ़ गया, और यहां पर बता रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी डिक्रीज टू, घट कर, इसका मतलब हुआ घट कर इतना हो जाएगा। पहले कितना था आपके पास, देखिए प्रोविजन आपके पास 1600 रुपए का था, और ये घट कर कितना हो जाएगा, ये घट कर हो जाएगा आपका 1200। इसका मतलब 400 रुपये का आपका प्रोविजन ज्यादा है, ये आपका मैटर ऑफ बेनिफिट होगा, और आपका प्रोविजन घट जाएगा। मैटर ऑफ बेनिफिट जब भी होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और ये लायबिलिटी को हम लोग डेबिट करेंगे। अब यहां पर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इसी तरह की बाकी चीजें हैं। देखिए लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इतना फिक्स दिया हुआ है, अब इससे जो ज्यादा है वही बांटा जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये तीनों चीज आपको एक साथ कभी नहीं पूछेगा। हो सकता है सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोले, हो सकता है आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले, और हो सकता है कि आपको सिर्फ न्यू बैलेंस शीट को बनाने के लिए बोले। तो जो रिक्वायरमेंट होगी उसको आप अंडरलाइन करके रखिएगा और उस तरह से काम कीजिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन कल आपको मिल जाएंगे, जिसके बारे में अभी लिंक हम आपको दे देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन। देखिए ये लिटरेचर फॉर्म में दिया हुआ है, इक्वल प्रोपोर्शन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनी रेशियो। तो ये देखिए इक्वल प्रोपोर्शन जब होता है तो इसका मतलब है आज के बाद से पार्टनर अपनी प्रॉफिट को इक्वल, मतलब 1:1:1 जितने पार्टनर है। ओल्ड रेशियो देखिए ये वाला दिया हुआ था आपका 3:1, और न्यू रेशियो आपका दिया हुआ है इक्वल। तो ये इक्वल वर्ड को हमने लिख दिया है और आपके सुविधा के लिए इसको फिगर में भी दे दिया 1:1:1। अब आपने निकालना वहां पर
सेक्रीफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है और ये 5 में भी डाला जा सकता है, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, कुछ इजी देते हैं। जैसे कि एवरेज स्टूडेंट को पास आउट करने के लिए हमेशा जैकबोर्ड चाहता है कि बच्चों को बेनिफिट मिले। तो सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको याद रखिए आप एक ही फॉर्मूला रखिए, ओल्ड माइनस न्यू। अगर इसका रिजल्ट प्लस में आता है, जैसे जो भी रिजल्ट प्लस में आएगा इसका मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है। अगर इसका रिजल्ट माइनस में आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन करता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें 1-2 बार लिख करके, और इसका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे लिंक में। सेक्रीफाई रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, प्लस और माइनस को याद रखना है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहने का है। ये सारी चीजें जो है हमारे एडमिशन के वीडियो में सब बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप डेथ का क्वेश्चन है। पी क्यू एंड एस आर पार्टनर्स, उनका रेशियो दिया हुआ है। ए प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डेट दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस 4 ईयर। पिछले 4 साल में जो भी प्रॉफिट उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुई है उसका आधा, हाफ ऑफ दैट। याद रखिएगा, जो लैंग्वेज होगी ना वो लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेगी, उसको बार बार अच्छी तरह से पढ़िएगा। हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उस पार्टनर के अकाउंट में। अच्छा, फिर यहां बोल रहा है क्यू डाइड, तो क्यू डेथ हो जा रही है क्यों की द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट देखिए दी हुई है, 2014 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 16 का दिया हुआ और 17 का दिया हुआ। आपने करना क्या है, सारी प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, जितना प्रॉफिट है उसको आप जोड़ दीजिए। ये 1,20,000 है, 80 है, 40 है और 80। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसका आधा कर दीजिए, और उसका जो आधा अमाउंट हो जाता है वही उस पार्टनर के अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। अब बात आता है, अगर उस पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा तो डेबिट किसको करेंगे? तो जो बचे हुए पार्टनर हैं उसमें जो बेनिफिट मिलता है, जिसको बेनिफिट मिलता है उसको। लेकिन यहां पर न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो यहां पर 4:3:1, और ये पार्टनर कौन थे? पी था, क्यू था और एस था, और डेथ कौन किया है? क्यू। तो क्यू चला गया, अब बचा कौन? पी और एस। अब पी और एस उसको जो गुडविल का पैसा देना है उसको 4:1 में वो लोग बांटेंगे। तो जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसका आधा कर लीजिएगा, और इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि वो आपको कैसे मिलेगा, इसलिए लास्ट तक आप बने रहिए, सारा सॉल्यूशन भी आपको मिल दिया जाए, दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित, सुमित एंड सुधीर पार्टनर है और उनका जो रेशियो वो यहां दिया हुआ। देखिए रेशियो में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये 2/5 है, 3/10 है, 3/10 है। इस तरह का गलती मत कीजिएगा। देखिए सबका नीचे बेस सेम नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 10 है और इसमें क्या है? 5 है। तो इस तरह की चीजों को आपको पहले ठीक कर लेना होगा। उसको ठीक कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको दिखा रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है 2/5, उसके बाद था 3/10 और इसका भी 3/10। इसका बेस भी हमको 10 करना होगा, तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4/10, 3/10 और 3/10। ये 10 काट दीजिएगा, आपका रेशियो हो गया 4:3:3। कभी भी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा हड़बड़ में गलती करे, उस तरह से नहीं करना है आपको। सुमित रिटायर ऑन दैट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब सुमित रिटायर कर रहा है, उसका ओल्ड रेशियो आपको पता चल गया। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, इसके बाद बोला जा रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 7,000, तो गुडविल 7,000 हो जाएगी। अब कहीं पर भी देखिए न्यू रेशियो दिया हुआ है, कहीं पर भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब न्यू रेशियो वहां पर नहीं दिया हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बचे हुए पार्टनर, अभी आपने देखा ना, हमने रेशियो निकाला था, अभी क्या रेशियो निकाला था हमने? 4:3:3, और क्यू बीच का बंदा है, ये डाइड कौन किया है? सुमित बीच का बंदा है। तो इसका मतलब
ये सुमित बीच वाला चला गया। अब जो रेशियो बचा हमारे पास वो बचा क्या, 4:3। तो इसका मतलब जो 7,000 रुपया है वो बचे हुए पार्टनर को डेबिट किया जाएगा 4:3 से, और जो पार्टनर जा रहा है, जो रिटायर कर रहा है, उसका 3/10 गुडविल में हिस्सा निकाल के उसको क्रेडिट करेंगे, और अमित को और सुधीर को हम लोग डेबिट करेंगे इन द रेशियो 4:3। और यहां पर देखिए बाकी बातें जो है मोस्टली रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होगी। स्टॉक बिल्डिंग आर टू बी एप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएटेड, लायबिलिटी करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट करना है, मेंटेन गुडविल, नॉट टू मेंटेन, मतलब गुडविल को नहीं मेंटेन करना है। तो गुडविल को जैसे आपको बताया कि बचे हुए पार्टनर अपना गेनिंग रेशियो में या रिमेनिंग रेशियो में, रिमेनिंग पार्ट में अपना बांट लेंगे। ये गुडविल का रेशियो आपको हमने एंट्री दे दिया है कि गेनिंग पार्टनर, या उसको गेनिंग के बारे में नहीं होगा तो जो बैलेंस ऑफ द रेशियो जो 4:3 था और 2 रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा वो दिया जाएगा। ये सॉल्यूशन में सारी चीजें अच्छी तरह से समझाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका, ये जो द फॉलोइंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए बी, उनका ये दिया हुआ है 3:2। उसके बाद दे एग्री टू एडमिट सी, वो सी को एडमिट कर रहे हैं। आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आपको बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बार बार इसको समझना है कि मैटर ऑफ लॉस होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, मैटर ऑफ बेनिफिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और उसके बेस पर ये सारा काम करना है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू, बढ़कर इतना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे एडमिशन के वीडियो में अच्छी तरह से समझाई हुई हैं। बार बार आपको कहते हैं उसको वहां से देख लीजिए, सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए फंडामेंटल का क्वेश्चन, पीएल अप्रोप्रिएशन का। द प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। तो यहां पर गिवन आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 71,800 प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, साउली एक पार्टनर है, पाउली एक पार्टनर है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म नॉट डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ये प्रॉफिट लॉस का आइटम है, लेकिन आपने उसका नॉट डेबिटेड, प्रॉफिट लॉस में आपने उसको डाला नहीं है। तो पहला काम ये कीजिएगा, आपको बनाना क्या है, देखिए बनाने के लिए क्या बोला जा रहा है आपको, यहीं पर दिया हुआ बनाने के लिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमने यहां बना लिया। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट गिवन, तो देखिए प्रॉफिट गिवन कितना है, 71,800, उसको आप लिख दीजिए, गिवन है, और उसमें से लेस कर दीजिए क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6,000 आपको लेस करना है, वो लेस कर दीजिए यहां पर, और लेस करने के बाद 65,800 या बाहर में आपकी अमाउंट आ गई। अब यहां पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप जानते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैटर ऑफ इनकम है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म देगी पार्टनर को, तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा, टू यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, ये भी यहीं पर आएगा, और इधर में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये सारी चीजों का आप यहां लिख लोगे, और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट करके देखोगे, अगर क्रेडिट ज्यादा होता है तो ये प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू सेओली एंड पेओली, तो दोनों पार्टनर को उसके रेशियो बांट देंगे। अगर रेशियो नहीं दिया होता है तो ये इंप्लाइड होता है कि अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली दोनों पार्टनर के बीच में इसको बांटा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के प्रैक्टिस के लिए है। परचेज बिल्डिंग JLGP लिमिटेड कॉस्टिंग रुपीज 70 लाख फ्रॉम मेसर्स कंस्ट्रक्शन। द कंपनी पेड 20,50,000 बाई चेक पेमेंट कर दिया है, और द बैलेंस इशूड शेयर ऑफ 100 ईच इन फेवर ऑफ मेसर्स कंस्ट्रक्शन, और पास जर्नल एंट्री पेमेंट शेयर वेर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब हमने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदा, सीधा सा बात है। तो बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग आ रही है, किससे आ रही है,
तो यहां पर बेसिस कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से आ रही है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। बिल्डिंग जो आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और वो हमारी लायबिलिटी है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और बेसिस कंस्ट्रक्शन को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट में हम बता रहे हैं कि 20,50,000 रुपया बैंक चेक से दिया जा रहा है, तो जो चेक से है उसको हमने बैंक में डाल दिया है। उसके बाद शेयर कैपिटल। अब बात आती है कि 70 लाख में से 20,50,000 ये पैसा हमने उसको दे दिया। इसके बाद हमारा बचा कितना, तो 70 में से ये 20 लाख 50 घटा दीजिए, तो ये 49,50,000 हो गया। और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, और उसमें लेकिन ये 100 रुपया शेयर का वैल्यू है, मगर उसको प्रीमियम में देना है। तो देखिए 100 रुपया उसका वैल्यू है, 25 रुपया उसका प्रीमियम है, टोटल वैल्यू कितना हो गया 125 रुपया। अमाउंट देना था कितना 49,50,000 डिवाइडेड बाई 125, ये 39,600 शेयर हम उसको इशू करेंगे। तो ये जो शेयर का इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, ये भी हमारी जर्नल बनी हुई है, वीडियो हमारा बना हुआ है, उसमें आप अच्छी तरह से देखिए। सारी चीजों को कंसेप्चुअली क्लियर किया गया है, एक एक कंसेप्ट के साथ एक एक एग्जांपल। फॉरफीचर की एंट्री कैसे बनाते हैं, री इशू की एंट्री कैसे बनाते हैं, बैलेंस कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होता है, जिसमें मोस्टली 80% लड़के गलती करते हैं। आपकी कोई गलती नहीं होगी अगर आप उस वीडियो को आराम से देखिए। अब कंस्ट्रक्शन को हमने दे दिया चेक से पेमेंट, ये शेयर, तो देखिए 39,600 शेयर दिए, 100 रुपया का शेयर है, तो 39,60,000 हो गया। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम में हम छोड़ रहे हैं उसको 25% का, तो 39,600 इंटू 25, इसका हो गया 9,90,000। टोटल अमाउंट हमारा 70 लाख का पेमेंट हो गया। तो जो बिल्डिंग खरीदी थी उसका सारा पेमेंट हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरम लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each. What entry will be made if in case such an issue is made at par और ये वाला at premium? आप सोचोगे कि ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तो होता क्या है कि आपने जो शेयर की एंट्री की है, तो आप यहां ये घबराओगे कि सर पेमेंट या इंस्टॉलमेंट के बारे नहीं बोला हुआ है। तो आप याद रखो कि सारा पैसा कंपनी एक ही बार ले रही है 10 रुपए का। तो जब पहली एंट्री आप जानते हो कि एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है। तो आप शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, इतना लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जब ये ट्रांसफर होगा तो उस टाइम शेयर, अगर आप अलॉटमेंट नहीं डालते हो तो आप सिर्फ शेयर एप्लीकेशन को ही आप डेबिट करो और टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है वो वहां ट्रांसफर करो। जब 20% प्रीमियम है तब बी केस वाली बात आती है, और जब पार वाली बात होती है तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। मेरी बात को समझो, अगर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये डिवेंचर में ऐसा होता है कि लमसम पेमेंट, शेयर में भी ऐसा होता है, लेकिन आपने मोस्टली बुक्स में सारे हिसाब देखे हैं कि वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में, 2 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस तरह आपने बनाया है। उसी तरह बच्चे कंफ्यूज ना कर जाएं, इसलिए मैंने इस तरह के प्रॉब्लम को लिया है, और 100% चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा, इसलिए सॉल्यूशन के लिए आपको जरूर ज्वाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इशू ऑफ शेयर का ही है। तो पेबल 100 ईच है शेयर का दाम, प्रीमियम है 5%, शेयर्स वेयर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 50 ये ऑन होगा, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फुल्ली सब्सक्राइब, मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल में 400 शेयर का पैसा नहीं मिला है, प्रीमियम वाज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है, तो 25 रुपया आपका एप्लीकेशन का हो गया, 50 रुपया अलॉटमेंट का हो गया, जिसमें 5 रुपया आपका प्रीमियम का है,
और 30 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो यहाँ पर देखिए कि इसके बाद हमारा शेयर ये 100 रुपीज़ का, ये 105 था, उसमें से -5 कर दीजिए तो ये पूरा 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि जब फाइनल कॉल का पैसा मिला है उस टाइम आपको 400 शेयर का पैसा नहीं मिला है। तो ये कॉल सिनेरियर है। कॉल सिनेरियर आप शो भी कर सकते हैं और नहीं भी शो कर सकते हैं। तो बिना कॉल सिनेरियर को लिखे हुए जो पैसा आया है उसी को बैंक में डालिए और बैलेंस अमाउंट को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जब फॉरफीचर का काम किया जाएगा, यहाँ फॉरफीचर करने के लिए बोला नहीं गया है, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है प्रीमियम को, वो बात समझाई गई है। सॉल्यूशन में ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। नेक्स्ट फॉरफीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एस लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स 100 ईच, नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30 रुपया का। ठीक है, फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, आउट ऑफ दिस 60% वेयर इशूड फॉर ₹38,000। तो यहां पर देखिए अमाउंट दे दिया गया है, टोटल में कितने रुपए में हमने छोड़ा है, ये नहीं कहा है कि एक शेयर को इतने रुपए में छोड़ा है। तो ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सम है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सारे को आज आप प्रैक्टिस कर लो और इसके बाद हमारे सॉल्यूशन को आप देखो, फिर देखो आपने कहां क्या गलती की है। 100% इसी में से क्वेश्चन आने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन और ये भी जितना फॉरफीचर है और जितना रीइश्यू है, जितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर है, इसके हमारे कंपनी के वीडियो को भी आप जरूर देखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्म हैड कैपिटल 90,000 कैपिटल थी, फर्म की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, एक्चुअल प्रॉफिट 13,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये गुडविल कैलकुलेशन का है, तो गुडविल पर भी हमारे डिटेल वीडियो दिए हुए हैं, उसको आप देख लेंगे। सिंपल सी बात है, यहां हमारा कैपिटल लगा हुआ इतना है और नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, तो इसका 90,000 का 10% कितना हो गया हमारा 9,000 रुपया हमारा हो गया। और रियल में प्रॉफिट कितना हुआ है 13,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हम लोगों का एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ है माइनस नॉर्मल, इससे आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करने बोला है, तो गुडविल जो होगी आपकी वो 3 टाइम इंटू सुपर प्रॉफिट। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फर्म अर्न 72,000 एज इट्स एवरेज प्रॉफिट, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बिंग 12%, एसेट्स ऑफ द फर्म 8 लाख दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ है 3,20,000। तो ठीक है, आपको डायरेक्ट कैपिटल कितना है वो नहीं बता रहा है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर लीजिएगा, उसको माइनस करके हमारे पास 4,80,000 रुपया, इसका मतलब हमने कैपिटल लगाई थी 4,80,000। तो अब यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू, हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, तो 72,000 रुपया हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना दिया हुआ 12% इंटू 100। तो यहां पर देखिए ये हमारी कैपिटल रिक्वायर्ड, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू होता है वो 6 लाख, 6 लाख की पूंजी आपकी होने चाहिए थी, लेकिन आपने कमा लिया है 72,000, सिर्फ 4,80,000 रुपया कमा करके लगा करके। तो गुडविल क्या हो जाएगा, जो कैपिटलाइज वैल्यू होना चाहिए था और उसमें से आपकी जो रियल कैपिटल है उसको माइनस कीजिए, तो गुडविल आपकी 1,20,000 आ गई। वेरी सिंपल। तो ये सारा गुडविल का जितने भी डिटेल वीडियो हमारे बने हुए हैं, सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके लिए आप दिमाग में एक बात रखिए, बहुत टेढ़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, आपका पास जो फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल सा चीज है, 1 साल की प्रॉफिट दी हुई है, नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट भी दी हुई है, दोनों के डिफरेंस को आपने निकालना है। 21 में से 20 को माइनस कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा,
21 की प्रॉफिट में से 20 की प्रॉफिट को माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद देखना है कि आपने कहीं पर फंड ट्रांसफर किया है क्या। तो देखिए जनरल रिजर्व आपका शो कर रहा था 20 में 50,000 और 21 में कितना हो गया 65, तो 15,000 आपने वहां ट्रांसफर किया है, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। फिर आपकी गुडविल पहले थी 30,000, अभी हो गई है 20,000, इसका मतलब गुडविल को आपने राइट ऑफ किया है। तो जितना भी नॉन कैश आइटम होता है, नॉन ट्रेडिंग आइटम होता है, वो सबको एडजस्ट किया जाता है, इसलिए एडजस्टमेंट में उसको किया जाता है। तो उसको भी आप गुडविल रिटर्न ऑफ ले लीजिए। अब आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आपने डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को उसमें जोड़ देना है, और माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को घटा देना है। ये कंसेप्चुअल बात है। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज हमारी बढ़ती है या घटती है, ये फॉर्मूला बेस नहीं है। इसको समझना है कि जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब दूसरे से हमने पैसा और लिया है। पहले से हमारा क्रेडिटर था 50,000, जो भी यहां पर क्रेडिटर होंगे, अगर यहां पर डेटर है, मान लीजिए डेटर है, डेटर हमारा पहले से 80 था, अभी कितना हो गया 40। इसका मतलब डेटर ने हमको पैसा दिया है, उन्होंने पैसा हमको दिया तो हमारा कैश बढ़ा है, इसलिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहां पर आता है। इस पर बेस है, सॉल्यूशन में आपको सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो या प्रोपराइटरी रेशियो। ये है आपका रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन। रेशियो एनालिसिस के लिए बार बार हमने पहले भी बताया हुआ है कि आप एक बोर्ड में सब सारे फॉर्मूले को लिख लीजिए, बार बार उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, ना तो यहां कोई डेबिट है, ना तो यहां क्रेडिट है, ना कोई कॉन्सेप्चुअल बात है। जो फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले हमने आपके लिए सुविधा के लिख दिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट को जैसे डिवेंचर आपका हो गया, इस तरह की चीजों का आपने सेलेक्ट कर लेना है। शेयर होल्डर फंड जो उसका इक्विटी शेयर होता है, जनरल रिजर्व में शेयर होता है, वो सारा आपने डाल देना है। उसके बाद इस पर बेस करके जो फॉर्मूला होगा उस पर आपने डालना है। मैंने रेशियो एनालिसिस में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, फॉर्मूला बेस है। फिर प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी मतलब मालिक, तो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो जितना एसेट्स है उसको जोड़ दोगे और उसके बाद फॉर्मूला पर आप फिट कर दोगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और जो भी आपका आंसर है, अभी आप सब प्रैक्टिस कीजिए और हमारे आंसर के साथ इसको आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वो भी वही रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, दो अलग अलग कंपनी का हम लोगों को फिगर दे दिया है। इस पर लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड्स, इसको निकालने के बाद आप फार्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आएगा वो दोनों कंपनी का अलग अलग उसका वो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है हमारा निकल जाएगा। अब समझिए, मैं आपने शुरू से बता रहा हूं कि सारे सॉल्यूशन हमारे अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, E2E क्लासेस के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर कॉमर्स सेक्शन में जाइए और वहां जो भी कॉमर्स सेक्शन में आपको सॉल्यूशन वहां इस वीडियो के सारे कंप्लीट मिल जाएंगे। ये आपको प्ले स्टोर से पहले ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां पर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत ही जल्द हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर और MCQ को भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।